शांति। तो बाबा तीसरे ग्रुप से बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। एक सेकंड भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफी समय तक रहता है। एक सेकंड भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफी समय तक रहता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव पावरफुल अनुभव होता है। जितना हो सके उतना समय व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना है। अव्यक्त स्थिति में सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। और व्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और प्राप्ति कम होती है। जैसे शुरू में ही बाबा ने बोला ना कि अव्यक्त स्थिति में हम क्या करते हैं, हम औरों के संकल्प को कैच कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ में करने में मेहनत अधिक और व्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और प्राप्ति कम होती है। फिर चलते चलते उलझन और निराशा आती है। इसीलिए अव्यक्त स्थिति में सर्व प्राप्ति का अनुभव बढ़ाओ। अव्यक्त मूर्त को सामने देख समान बनने का प्रयत्न करो। माना अव्यक्त मूर्त अर्थात ब्रह्मा बाबा को सामने रख देखकर समान बनने का प्रयत्न करना है। जैसा बाप वैसे बच्चे। यह स्लोगन याद रखो। अंतर ना हो। अंतर को अंतर्मुख होकर मिटाना है। कौन सा अंतर? बाप समान अव्यक्त स्थिति का अंतर अंतर्मुक्त होकर मिटाना है। बाप कब निराश होते हैं, परिस्थितियों से घबराते हैं, तो बच्चे क्यों घबराते हैं? ज्यादा परिस्थितियों को सामना करने का साकार सबूत भी देखा। ब्रह्मा बाबा के सामने तो अनगिनत परिस्थितियां आई। ऐसी कोई परिस्थिति जो हमारे जीवन में हम सोचेंगे कि ये परिस्थिति सबसे बड़ी है, वो परिस्थिति बाबा के सामने नहीं आई, ऐसा नहीं हुआ है। जैसे मम्मा बाबा की राइट हैंड थी, तो बाबा से पहले भी मम्मा अव्यक्त हो गई, मम्मा ने शरीर छोड़ा। उसी प्रकार बाबा पूरी दुनिया को ज्ञान देते थे। उस समय लौकिक में ही उसके बच्चे चले गए। तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो बाबा के सामने नहीं आई हो। 1 घंटे पहले इतने सारे बच्चों को भोजन देना होता है। जब बेगरी पाठ था तो भोजन होता ही नहीं है बाबा को। फिर भी बाबा क्या कहते हैं, ऊपर वाला बैठा है। तो ऐसे बाबा के सामने ऐसा कोई परिस्थिति नहीं आई है। तन मन धन संबंध तीनों से जुड़ी परिस्थिति आई है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा कभी घबराया है? तो बच्चे क्यों घबराते हैं? ज्यादा परिस्थितियों का सामना करने का साकार सबूत भी देखा। कभी उनका घबराहट का रूप देखा? सुनाया था ना कि सदैव याद रखो कि स्नेह में संपूर्ण होना है। कोई मुश्किल नहीं है। स्नेही को शुद्ध बुद्ध रहती है। जब अपने आप को मिटा ही दिया है, फिर यह मुश्किल क्यों? मिटा दिया ना। जो मिट जाता है वह जल जाते हैं। जितना अपने को मिटाना उतना ही अव्यक्त रूप में मिलना। माना जितनी बातें व्यक्त रूप से जुड़ी हुई है, हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, मैं से जुड़ी हुई है,
जितना उसको मिटाएंगे उतना ही अव्यक्त रूप में मिलना होता है। मिटना कम तो मिलना भी कम। अगर मेले में कोई मिलन ना मनाए तो मेला समाप्त हो जाएगा, फिर कब मिलन होगा? बाबा कहते हैं ये 5,000 साल के बाद बाबा हमें मिला है। अगर उस वक्त हम नहीं मिलेंगे तो कल्प कल्प के लिए ये बात फिक्स हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि स्नेह को समानता में बदली करना है। स्नेह को गुप्त और समानता को प्रत्यक्ष करो, है ना। स्नेह दिखाने की जरूरत नहीं है, पर समानता को प्रत्यक्ष दिखाओ। सभी समाया हुआ सभी समाया हुआ है, सिर्फ प्रत्यक्ष करना है। अपने कल्प पहले के समाये हुए संस्कार को प्रत्यक्ष करना है। कल्प पहले की अपनी सफलता का स्वरूप याद आता है ना? अभी सिर्फ समाये हुए को प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाओ। वो होता है ना कि जो भी जो भी फाइल हम ज्यादा यूज करते हैं वो ऊपर रहती है। तो वैसे ही सर्च करते हैं या जो भी कुछ यूज करते हैं हम, व्हाट्सएप भी यूज करते हैं। तो जिसको हम मैसेज करते रहते हैं वो वाले व्हाट्सएप ऊपर रहते हैं, जिसको कम यूज करते हैं वो वाले नीचे चले जाते हैं, माना मर्ज हो जाते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, जो फाइल हमने कम यूज की है उसको इमर्ज करना है। तो बाबा कहते हैं कि अपने कल्प पहले समाये हुए संस्कारों को प्रत्यक्ष करना है। कल्प पहले की अपनी सफलता का स्वरूप याद आता है ना? अभी सिर्फ समाये हुए को प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाओ। सदैव अपनी संपूर्णता का स्वरूप और भविष्य 21 जन्मों का स्वरूप सामने रखना है। कई लोग अपने घर को सजाने के लिए, देखो बाबा इसको कैसे कंपेयर करते हैं, कई लोग अपने घर को सजाने के लिए बचपन से लेकर अपने भिन्न भिन्न रूपों का यादगार रखते हैं। माना एज वाइज, बचपन पे ऐसे थे, किशोर अवस्था में ऐसे थे, फिर थोड़े और बड़े होते तो ऐसे थे, यूथ यंग अवस्था में ऐसे थे। तो कई लोगों को ये अपने भिन्न भिन्न बचपन के फोटोज को लगाकर घर को सजाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपने मन मंदिर में अपने संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति, माना दैवी स्वरूप, सतयुगी स्वरूप की मूर्ति, भविष्य के अनेक जन्मों की मूर्तियां स्वरूप रूप में सामने रखो। हमें बाबा ने मुख्य हमारे जो 5 स्वरूप दिखाए हैं, बताए हैं, तो बाबा ने कहा कि इनडायरेक्टली मैं यही मानती हूँ कि बाबा इसी के बारे में कह रहे कि उनको सामने रखो, फिर और कोई संकल्प नहीं चलेगा। माना स्व का दर्शन, स्व के रूपों का दर्शन चलाएंगे, स्वदर्शन फिराएंगे तो पर दर्शन पर चिंतन नहीं रहेगा। तो बाबा ने आज उसको दूसरी भाषा में कहा कि जैसे बचपन से लेकर हमारे सारे फोटोग्राफ्स देखने में हम कितना एंजॉय करते थे। मैं बचपन में ऐसा था, फिर मैं ये करता था, वो करता था, उसी प्रकार हमें हमारे 5 स्वरूपों को स्मृति में लाना है। बाबा कहते हैं और कोई तरफ संकल्प नहीं जाएगा। समीप रत्न के लक्षण क्या है? जो जितना जिसके समीप होते हैं उतना संस्कारों में भी समानता होती है। तो बाप दादा के समीप अर्थात लक्षण के नजदीक आओ। जितना चेक करेंगे उतना जल्दी चेंज होंगे। आदि स्वरूप को स्मृति में रखो। सतयुग आदि का और मर्जीवा जीवन के आदि रूप को स्मृति में रखने से मध्य समा जाएगा। है ना, सतयुग का आदि, हमारा जो पहला जन्म का सतयुगी स्वरूप, देवी स्वरूप, उसका आदि, और मर्जीवा जन्म, है ना,
अभी का आदि का रूप को स्मृति में रखो। मर्जीवा अभी जो हमारा ब्राह्मण जन्म हमने लिया, उसके आदि रूप को स्मृति में रखने से मध्य समा जाएगा। स्नेही हो व सहयोगी भी हो, जिससे स्नेह होता है, उनको रिटर्न में क्या दिया जाता है? स्नेह का रिटर्न है सहयोग। वह कब देंगे? जैसे बाप समर्थ है, तो बच्चों को भी मास्टर सर्व समर्थ बनना है। विनाश के पहले अगर स्नेह के साथ सहयोगी बनेंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विनाश के समय बल सभी आत्माएं पहचान लेगी, लेकिन वर्षा नहीं पा सकेगी, क्योंकि सहयोगी नहीं बन सकेगी। बाबा कहते हैं ना कि सेवा का समय, सेवा का स्वरूप बदलता रहता है। तो जैसे अभी तो फिर भी इतनी सेवा है, जैसे समय समीप आता जाएगा, सेवाएं खत्म होती जाएगी, स्थूल रूप की सेवाएं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि समय से पहले सहयोगी बन जाओ। विनाश के समय तो सभी को पता चल जाएगा कि पर वर्षा नहीं पा सकेंगे, क्योंकि सहयोगी नहीं बन सकेंगे। चौथा ग्रुप है, कर्म बंधन शक्तिशाली है या यह ईश्वरीय बंधन? ईश्वरीय बंधन को अगर तेज करो तो कर्म बंधन आपे ही ढीले हो जाएंगे। जैसे बाबा ने पहले ग्रुप में कहा ना कि सेवा के बंधन में बांधो तो लौकिक बंधन छूट जाएंगे, वैसे ही कर्म बंधन में बांधोगे तो, सॉरी, ईश्वरीय बंधन को तेज करोगे तो कर्म बंधन आपे ही ढीले हो जाएंगे। बंधन से ही बंधन कटता है। जितना ईश्वरीय बंधन में बांधेंगे उतना कर्म बंधन से छूटेंगे। जितना वह कर्म बंधन पक्का है, उतना ही यह ईश्वरीय बंधन को भी पक्का करो तो वह बंधन जल्दी कट जाएंगे। हमारे लौकिक जीवन से जुड़े बहुत सारे बंधन होते हैं ना, तो वो बाबा कहते हैं कि जितना हम ईश्वरीय ईश्वरीय में किसी भी प्रकार का बंधन में स्वयं को बांधेंगे तो वह बंधन जल्दी कट जाएगा। पांचवा और अंतिम ग्रुप है, बिंदु रूप में अगर ज्यादा नहीं टिक सकते हो तो इसके पीछे समय ना गवाओ। माना हमारा, हमें पता होता है कि ये योग है, परम धाम में जाओ, बाबा के सामने स्वयं को रखो, पर बाबा कहते हैं कि अगर उसमें नहीं टिक पाते हो, ज्यादा समय नहीं रह पाते हो परम धाम में, तो उसमें ज्यादा समय नहीं गवाओ। जबकि हमें पता है कि बिंदु रूप माना 100 मार्क्स मिलते हैं, बिंदु रूप में स्थित होने से योग में हमें 100 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन नहीं टिक सकते। तो बाबा कहते हैं बिंदु रूप में तब टिक सकेंगे जब पहले शुद्ध संकल्प का अभ्यास होगा। अगर व्यर्थ ही चलता रहेगा तो हम कहाँ परम धाम में टिक पाएंगे? कल हमारे टीचर ने कल की मुरली, साकार मुरली में ही कहा कि हम जाना चाहते हैं परम धाम, पर बीच में कई बातें आ जाती है। जैसे वो प्लेन ऊपर जाता है तो बर्ड स्ट्राइक होता है ना, तो क्या होता है, नीचे आ जाना पड़ता है। वैसे ही बिंदु रूप में जाना चाहते हैं, परम धाम में स्थित होना चाहते हैं, पर व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, अशुद्ध संकल्प बहुत चलते हैं, तो नहीं टिक पाते। तो बाबा कहते हैं कि अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों से हटाओ। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, ब्रेक नहीं लगती तो मोड़ना होता है, तो बिंदु रूप है ब्रेक, माना बिंदु रूप की ब्रेक नहीं लगती है, तो बाबा कहते हैं कि क्या करना पड़ता है, हमें मोड़ना है। अगर वह नहीं लगता तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। बिंदु रूप माना निर्संकल्प स्थिति, नो थॉटलेस, माना थॉटलेस तो नहीं, जीरो थॉट नहीं कहेंगे, पर मिनिमम थॉट वाली स्थिति।
तो बाबा कहते हैं अगर वो ब्रेक नहीं लगती है बुद्धि को, तो बुद्धि को क्या करो, चेंज करो। कहाँ चेंज करो, शुद्ध संकल्प में लगाओ। कभी कभी ऐसा मौका होता है जब बचाव के लिए ब्रेक नहीं लगाई जाती है, मोड़ना होता है। अनुभव किया होगा ना, जो भी ड्राइविंग करते हैं, कि बचाव के लिए ब्रेक नहीं लगाते हैं पर मोड़ लेते हैं। जैसे कोई बम्प आ रहा है, बम्प ऐसा है कि ब्रेक लगाएंगे तो और उछलेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम मोड़ लेते हैं। तो उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि बिंदु रूप स्थिति में अगर ब्रेक नहीं लगती है, तो उसका कारण है अशुद्ध संकल्प। इसीलिए अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्प में डाइवर्ट करो। तो बाबा कहते हैं कोशिश करो कि सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सिवाय कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। जब हम पूरा दिन ये अटेंशन रखेंगे, तभी हम बिंदु रूप में स्थित हो पाएंगे। जब यह सब्जेक्ट पास करेंगे तो फिर बिंदी रूप की स्थिति सहज रहेगी। ओम शांति। तो ये थी आज की अव्यक्त मुरली, जो था दिव्य मूर्त बनने की विधि। तो अभी मैडम